वेलकम बैक एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज़ पंकज सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी बेसिक फंडामेंटल टॉपिक कॉल्ड मोलैरिटी। हम समझेंगे मोलैरिटी क्या होता है, हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखेंगे और हम कुछ कैलकुलेशंस भी सीखेंगे। ठीक है, सो ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल वन, बट इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं आपको मोलैरिटी ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है कि मोलैरिटी है क्या। तो देखो मोलैरिटी इज अ वे टू रिप्रेजेंट concentration of a solution. It is a mode to represent concentration of a solution. ठीक है, concentration का मतलब है कि कितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, मैंने कितना कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व कर रखी है, कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है, उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें से एक है ये मोलैरिटी। ठीक है, चलो गुड। अब सेकंड पार्ट क्या है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ध्यान से देखिएगा उसको। अच्छा, इसके पहले इसकी सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल होता है क्लास कैपिटल एम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बढ़िया। यूनिट क्या होगी भाई इसकी, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी यूनिट है, तो होगा इसके बारे में सारे फैक्ट्स। ठीक है, अभी हम सीखते हैं कि हाउ टू डू कैलकुलेशंस इन इट। देखो एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है, मान लिया कैलकुलेट molarity of a solution when 400 gram NaOH is थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, चलो। dissolved in 600 ग्राम वाटर। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि लेट्स से डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है जी, यहाँ पे सॉल्यूट है NaOH। कितना है जी, 400 ग्राम। बढ़िया। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे NaOH के। उसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का जो मोलर मास है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सॉल्व करके आ गया आपका 10 मोल। चलो अच्छी बात है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास में नहीं गिवन, हमारे पास में गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट विच इज
400 ग्राम NaOH था ना, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर वो कितना गिवन है 600 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया टोटल, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया भाई 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें मास तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए वॉल्यूम। कोई बात नहीं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज 1 ग्राम पर ml। तो आपका जो वॉल्यूम आया वो आ गया जी 1000 ml विच इज नथिंग बट 1 लीटर। ठीक है, अब हमें दोनों चीज मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए और वॉल्यूम भी मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, मोलैरिटी कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स 10, वॉल्यूम 1, आंसर आ गया 10 मोल पर लीटर। और वी कैन ऑल्सो से द मोलैरिटी इज 10 और इट इज 10 मोलर सोल्यूशन। यस, 10 मोलर सोल्यूशन, या कई बार बुक में 10 m सोल्यूशन लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी होती है 10। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। इफ नॉट, यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी comment section. Thanks for watching.